आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। हो सकता है अब भी नहीं सुना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन के इस दौर में आपने उनकी वजह से अपने दोस्तों से बात ज़रूर की हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के फाउंडर एरिक युआन जिंदगी में पहली बार फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एरिक युआन की हैसियत 7.8 अरब डॉलर आंकी है। माइनिंग इंजीनियर के बेटे एरिक युआन का जन्म चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था। चीन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर जापान में 4 साल की नौकरी और फिर वहां से अगला पड़ाव अमेरिका। एरिक युआन की जिंदगी में अभी और भी मंजिलें आनी थीं, लेकिन एरिक के लिए ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा था। वे बिल गेट्स से प्रभावित थे, दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में पहुंचना चाहते थे। 90 के दशक में कैलिफोर्निया में फल फूल रही टेक्नोलॉजी कंपनियों की लहर में वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई अपने दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, बाहें फैलाए खड़ा था। अमेरिका में रहने और काम करने की इजाज़त मिलने से पहले 8 बार उनका वीज़ा एप्लीकेशन रद्द हो चुका था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद साल 1997 में एरिक युआन 27 साल की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू करने सिलिकॉन वैली पहुंच गए। उनकी अंग्रेजी थोड़ी तंग ज़रूर थी, लेकिन अपने हुनर को मांझने के लिए माकूल जगह की तलाश में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। टेक्नोलॉजी फर्म वेबएक्स में बतौर प्रोग्रामर उनका सफ़र शुरू हुआ। दशक भर बाद वेबएक्स को एक दूसरी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने खरीद लिया। यहाँ एरिक युआन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हो गए। साल 2011 में उन्होंने सिस्को के अधिकारियों को एक ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेवलप करने का आइडिया दिया जो न केवल डेस्कटॉप और टैबलेट से काम करता था, बल्कि मोबाइल फ़ोन से भी उसको एक्सेस किया जा सकता था। सिस्को में ये आइडिया खारिज कर दिया गया, पर एरिक रुके नहीं। उन्होंने अपना बिजनेस जूम शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया। ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मीडियम को दिए एक इंटरव्यू में एरिक ने कहा, जब मैंने पहली बार जूम की कल्पना की थी तो मैं चीन में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे अक्सर 10 घंटों की ट्रेन पकड़नी होती थी। वो अब मेरी पत्नी है। मुझे उस तरह से सफ़र करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं सोचा करता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बिना यात्रा किए अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जाऊं। ये वही सपने थे जिन पर जूम की बुनियाद रखी गई। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। सिस्को छोड़ने के बाद ऐसे निवेशक खोजना जिनको उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा हो, वाकई एक मुश्किल भरा काम था। निवेशकों की तरफ से इनकार की जो वजहें उन्हें बताई जा रही थी वो ये थी कि अब इस तरह के बिजनेस में ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है और किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह भी नहीं। फिनेंशियल टाइम्स अखबार के अनुसार एरिक युआन ने इसके लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों से पैसा उधार लिया। एरिक ने फिनेंशियल टाइम्स को बताया, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्मार्टफोन और क्लाउड स्टोरेज कंपनियों के विस्तार ने जूम जैसे प्रोडक्ट के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी थीं। फोर्ब्स मैगजीन से एरिक ने कहा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफर है। मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे इसका पछतावा रहेगा। इस तरह से महबूबा से मिलने के लिए की गई ट्रेन यात्रा ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करने का रास्ता बनाया जो आज लंबी दूरी की बिजनेस मीटिंग्स को मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर अंजाम दे रहा है। पिछले साल अप्रैल में नैस्डैक में सूचीबद्ध होने से पहले तक जूम का कारोबार बढ़ ही रहा था। नैस्डैक में जूम की लिस्टिंग भी कामयाब रही थी। क्लाउड सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जूम सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक थी। सितंबर में जब ये सेक्टर संघर्ष कर रहा था, तभी भी जूम के लिए हालात अच्छे ही रहे थे। दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। दुनिया के सामने कोरोना वायरस की महामारी आ गई। जब दुनिया भर के वित्तीय बाजार डूब रहे थे तो जूम के शेयर 14% की दर से चढ़ रहे थे। दिसंबर तक जूम पर रोजाना 1 करोड़ यूजर आते थे। मार्च तक ये संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। कंपनी के अपने आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में अभी तक ये संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो चुकी है। बाजार का अनुमान है कि पिछले 3 महीनों में एरिक युआन की हैसियत 4 अरब डॉलर बढ़ गई है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन है और लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। लॉकडाउन के बीच बिजनेस मीटिंग्स या किसी और उद्देश्य से बातचीत के लिए माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप और गूगल हैंगआउट जैसे खिलाड़ी मार्केट में पहले से मौजूद थे,
लेकिन इन सब के रहते हुए जूम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एरिक युआन ने आखिर कैसे ये मुमकिन कर दिखाया? टेक्नोलॉजी सेक्टर के जानकार ये कहते हैं कि जूम की तरक्की के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसे इस्तेमाल करना आसान है। इस पर यूजर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। एक कॉल कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट तक 100 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और ये फ्री है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह हो गया है। इसे इस्तेमाल करना जितना आसान है, इस खूबी ने इसे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से खतरनाक बना दिया है। जूम की शुरुआती कल्पना एक बिजनेस मीटिंग टूल के तौर पर की गई थी, लेकिन अब सभी तबकों के लोग बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी पर हैकिंग अटैक बढ़ गए हैं और दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि जूम का इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हैकरों ने घुसपैठ कर ली और आपत्तिजनक पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट पब्लिश कर दिए। आजकल इस चलन को जूम बॉम्बिंग नाम दिया जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि मीटिंग को रिकॉर्ड करना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग बिना पूर्व अनुमति के इस तक पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने जूम से पूछा है कि क्या कंपनी ने अतिरिक्त सुरक्षा मापदंड लागू किए हैं। सांसद, मंत्री, कंपनियों के निदेशक और जूम के अन्य क्लाइंट्स अब भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं। एरिक युआन का कहना है कि जूम की सर्विस कंपनियों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन की गई थी और इतनी बड़ी तादाद में यूजर्स के आने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सवालों पर उन्होंने माना है कि वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। इस समस्या के हल के लिए कई कदमों को उठाए जाने की घोषणा करते हुए एरिक ने अपने बयान में कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। ब्रितानी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ग्राहम क्लूले कहते हैं, हाल के हफ्तों में कंपनी की काफ़ी छानबीन हुई है। रिसर्चर्स ने उनके कोड्स को जांचा परखा है। इसमें गंभीर कमियां पाई गई हैं। हालांकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स जारी किए हैं और दूसरे सुरक्षा उपाय भी आजमाए हैं। जूम यकीनन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर बड़े राजनेता संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन ज्यादातर आम लोगों के लिए ये बुरा विकल्प भी नहीं है। बीते हफ्तों में दूसरी कंपनियों ने भी अपनी रणनीति बदली है। कुछ रोज पहले फेसबुक ने मैसेंजर रूम का फीचर लॉन्च किया है, जिस पर 50 लोग बिना किसी समय की पाबंदी के वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि जूम ने जो कामयाबी हासिल की है